श्री मामती के साथ जी भया अब तुम सुनियो चित दे लाल आगे आए बैठे इन तखाते लाल आगे आए बैठे इन तखाते बोलो श्री प्राणात प्यारे की जय धाम के हरि की जय। इन बात का जवाब लिखी बाकी वे कलाम हम तो कमर बांधी श्री निज धाम के काम श्री निज धाम के काम इन समय लाल दास प्रणाम सुंदर साथ जी प्रणाम। लालदास इन समय लालदास आप धाम के धनी अक्षरातीत पार ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप आखिरी जमाने के खामंद बुद्ध निष्कलंक अवतार महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी परमहंस महाराज श्री लालदास जी के हृदय में बैठ करके बीतक साहब की रचना करवाते हुए फरमा रहे हैं। इन समय लालदास इस समय लालदास कहते हैं कहाँ से आ रहे हैं? साथ आया ठट्ठे से ठट्ठे नगर से चल करके श्री जी के साथ आए थे लालदास जी। सुदामापुर पहुंचिया सुदामापुर पहुंचिया। इनका मकान था इनका घर था पोरबंदर उसी को सुदामापुरी कहते हैं क्योंकि सुदामा जी की भी वही नगरी थी। महात्मा गांधी जी का वही जन्म हुआ लालदास महाराज जी का वही जन्म हुआ इसलिए सुदामापुरी पहुंचिया। पोरबंदर में लालदास जी जाते हैं तो बीतक दिन से उनकी बीतक सुन लो 1727 से विक्रम संवत 1727 की साल में पहुंचे सुदामापुर। आप पोरबंदर पहुंच रहे हैं। भीम पीताम्बर मिले कहाँ? भीम पीताम्बर मिले। भीम भाई पीताम्बर भाई इनको मिले हैं। हुई चर्चा के ऊपर उनके ऊपर चर्चा हुई उनको समझाया है। कचूमूल ठट्ठे मिले कचूमूल ठट्ठे मिले। भीम पीताम्बर ने कुछ ठट्ठे में चर्चा सुनी थी। चर्चा देखी जब चर्चा देखी थी वहाँ दो लागू है वहाँ दो लागू हुए। वहाँ दोनों तैयार हो गए तारतम लेने को। सुनायो तारतम तब उनको तारतम सुनाया लालदास महाराज ने। कोई दिन पीछे हुए कुछ दिन के बाद उनको सुनाओ श्री तारतम सुनाया था भीम पीताम्बर को। ये दोनों जने तभी से कहते हैं श्री जी के चरणों में सौंप चुके आत्म श्री जी के चरणों में आत्मा सौंप गई थी। तब दज्जाल समय इस समय दज्जाल क्या करता है? शोर करने लगा था। विठलेश्वर गोसाई विठलेश्वर जो गोसाई के बालक थे सो लगे निंदा करने वो निंदा करने लगे श्री जी की। वल्लभी मार्ग में राधा वल्लभ जो संप्रदाय है उसको मानने वाले थे। उनमें खड़बड़ पड़ी। वो सब लोग क्या स्वामी जी के पास आने लगे। उनको चर्चा इतनी अच्छी लगती है ऐसा ज्ञान सुनने को मिला जिंदगी में पहली बार तो वो सब स्वामी जी के पास आने लगे। तो उनके समाज में अंदर खड़बड़ पड़ गई। कौन मार्ग पैदा हुए वल्लभी मार्ग के कह रहे हैं राधा वल्लभ संप्रदाय वाले कि कौन सा मार्ग पैदा हुआ।
ये कौन सा संप्रदाय नया चल गया इनका। एक जने सेवक कीर्तन, हमारे सेवक सब जाके उनके चरणों में लग जाते हैं, जाकर के उन्हीं की कथा सुनते हैं। ये कौन सा संप्रदाय निकला है। हमारा तो बड़ा मार्ग, हमारा तो बड़ो मार्ग है, हमारा तो सबसे बड़ा ज्ञान है, सबसे बड़ा संप्रदाय है, चारों दिशाओं में फैला हुआ है, चारों दिशाओं में फैला हुआ है। भान के और को, भान के और को, उसको मिटा करके और को बताता कि भाई वो पार ब्रह्म जो अक्षरातीत है उसको पहचानो, उसके बिना तुम्हारा आवागमन नहीं छूटेगा। ऐसा कहते तीन भान के और को बतावत साधु जन, ये साधु बताते हैं और को श्री राज के दर्शन की, और स्वामी जी कहते राजी महाराज के दर्शन की होवे चर्चा जोरे, खूब चर्चा होती। लोग कहते वहाँ दर्शन हो रहे हैं, प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं, गोपियों का रास देखने को मिलता है, ऐसे चर्चा होती है। दज्जाल तिनकी करे, दज्जाल तिनकी करे, दज्जाल जो बाधा डालने वाले, किसी की निंदा बुराई करने वाले, उनके पल्ले और कुछ नहीं पड़ता। वो बस किसी के अवगुण, किसी गलती, किसी की कमी देखने आते हैं, उनको चर्चा से मतलब नहीं रहता। तो वो जाकर के दज्जाल अपनी सिपाही में क्या करते हैं, अपनी सिपाही में सोए, अपनी जमात में जाके श्री जी की बुराई करते हैं। धर्म कुंदरियों पैदा भयो, हाँ, ये तो एक जो परिणामी है ना, इन्होंने धर्म कुंदरियों पैदा हुआ। उंदरिया कहते चूहे को, गुजरात में चूहा को उंदरिया बोलते हैं। इन्होंने अपने चूहे से अपना धर्म चला लिया है। घुंगरी, हाँ, ये बुराई करते हैं। क्या कहते हैं, चूहे के पैर में घुंगरी बांध रखी और एक पैर में रस्सी बांध रखी है, अंदर पर्दा करते हैं, थाल रख देते हैं, चूहे को छोड़ देते हैं, चूहा भागता दौड़ता है, घुंगरी बजती है, कहते देखो श्री कृष्ण परमात्मा भोग आरोग रहे हैं। ऐसा ये परिणामी का जब दुनिया को बहका करके अपना संप्रदाय चलाते हैं, ऐसे वो लोग निंदा करते हैं। हाँ, थाल रख देते हैं, पर्दा कर देते हैं, चूहे को छोड़ देते हैं, चूहा खा लेता है तो भगवान हमारे आरोग्य लिया, ऐसे कहते हैं। ये देखो ऐसी राह चली, ऐसे वो कहते बुराई करते श्री जी की, और कहते हमारे घर में आकर के श्री कृष्ण पधारते भोग लगाते हैं। तो ऐसा कहते चूहे को खबा करके ऐसी राह चलाते, ऐसा लोग बुराई करते श्री जी की। इस प्रकार से सूरत शहर में कोई बड़ाई भी करते, कोई निंदा बुराई भी करता है। जिस दिन कहते 17 महीना रहे, वहाँ रोज कोई न कोई झगड़े, कोई न कोई शास्त्रार्थ शिव जी के साथ होते ही रहा। पूछे प्रश्न भागवत के, हाँ, अगर स्वामी जी प्रश्न पूछ देते हैं तो जवाब नहीं आता। बुराई करना तो 2 मिनट की बात है, किसी की बुराई कर लो, पर जीवन में अच्छा बन के दिखाओ तो पता चले। इसलिए कहते हो, क्या कहते हैं, प्रश्न पूछते श्री जी जब कोई जवाब नहीं दे पाता है, किसी को कहे भाई वाकई ये संत सच्चे हैं, पार ब्रह्म का ज्ञान लेकर करते चलते हैं, वेद पुराणों से सिद्ध करते हैं परमात्मा को, किसी को सच्ची लग रही है, कोई चर्चा सुन होवे गलत, और कोई श्री जी की चर्चा सुन करके कुर्बान हो जाता श्री जी पर, कोई अस्तुत विनती प्रार्थना करता है आकर के, तो देखता स्वामी जी के दर्शन मात्र से लोग कहते हैं भाई तो उसको नरक में ठिकाना नहीं मिलेगा, जो ऐसे संत की कोई बुराई करेगा, निंदा करेगा, ये तो वाकई में परमात्मा स्वरूप है, ऐसा कहते हैं। रब्द प्रश्न चर्चा का, सूरत में चर्चा वाणी सत्संग का कहते, शास्त्रार्थ का होते ही रहा रोज। रात दिन आता, कभी कोई विद्वान आ जाता, कभी कोई आ जाता था, पर स्वामी जी जवाब काहू ना भाई। 100 बात की एक ही बात स्वामी जी कह देते थे, उसी में चुप रह जाते थे वो लोग। कैसे उत्तर दे, वहां तक पहुंचे ही नहीं, वो ज्ञान नहीं है,
तो कैसे जवाब दे दे शिव जी का? समय ऐसे करते करते इस समय लोग क्या करते हैं? लगे चर्चा सुनने को। शिव जी महाराज की चर्चा सुनते हैं आके लोग। गोपी साथ में आया, एक गोपी भाई थे, वो भी सुंदर साथ बने। खेमजी जोशी आए हैं, रामा और सूरचंद आए हैं, और बस्ता नाम इन्होंने तारतम लिया श्री जी से। लालबाई लालदास जी की जो धर्म पत्नी है वो भी उन्होंने तारतम लिया, उन्होंने भी तारतम ले लिया। यहाँ पर क्या होता? भंडारे चलते हैं, भजन कीर्तन होता, श्री जी चर्चा करते, बड़ा आनंद बरस रहा था। एक वहाँ का प्रधान थे, वो भी आए साथ में। और मस्कत से कहते माहू जी का बेटा आया, कांजी माहू जी का बेटा माहू जी का लड़का आया है। अब यहाँ एक जमात हो गई बहुत बड़ी सुंदर साथ की। नया सुंदर साथ कितना आया? जब स्वामी जी सूरत से चले थे 500 की जमात लेके चले, और जब घर से आए थे अकेले आए थे, दीप बंदर में आए थे, अकेले आए थे। लेकिन स्वामी जी ने इतना प्यार दिया लोगों को कि सुंदर साथ अपने घर परिवार छोड़ करके श्री जी के चरणों में लगे। और जब स्वामी जी सूरत से चले, झंडा लहराते हुए सुंदर साथ जी 500 की जमात लेके चले थे। सोई चर्चा सुनते हैं, सोई चर्चा सुनते, वही चर्चा वाणी सुनता। भाई सबके भाग में नहीं होता। मैंने पहले कहा था आपको, कई बार कहा कि तुलसीदास ने कहा सुत दारा और लक्ष्मी पापियों के भी हो। ये चीजें पापी आदमी होता उसके घर भी आ सकती है, पर संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। संतों का समागम, परमात्मा की चर्चा वाणी सत्संग सुनना, कि उसकी कृपा के बिना नहीं प्राप्त होता है। जाके धनिये पकड़े हाथ, परमहंस महाराज कहते जिसके धनी पकड़ते हाथ वही चर्चा वाणी में आता है, नहीं तो किसी को फुर्सत नहीं है। लालदास को इस समय, अब लालदास जी अपने घर पहुंच गए थे पोरबंदर में, तो इस समय क्या हुआ है? वही माया की ओर चल जाको ले थे मेहर में, तब पहले मेहर मना में मौजूद। अगर लालदास के साथ ऐसी घटना ना घटी होती तो आज भी तक किससे सुनने को मिलती? लालदास के साथ राज्य महाराज ने ऐसा कारण बनाया कि 99 जहाज चलते थे पानी के, कितने बड़े सेठ होंगे उस जमाने में, और सब माल लद करके विदेश में जा रहा था। ऐसा ज्वार भाटा आया समुद्र में, सारे जहाज डूब गए, बिल्कुल कंगाल हो गए। ऐसे कहते राज्य महाराज ने कृपा करी, जब इनको राज्य ने काढ़ा है माया से। चाहिए कदमों पहुंचे मुंह में। जिसको अपनी मेहर में लेते हैं उसको अपने कदमों में लेने के लिए दुनिया का बंधन उसको तोड़ देते। तब माया की तरफ का इतना बड़ा धक्का हुआ। अब कितना उधार खाता होगा लोगों का। उस सब कहते क्या हो गया तेरे? बड़ा धक्का हुआ, सारे जहाज डूब गए पानी में। अब इसको अच्छा कहेंगे बुरा कहेंगे? लोग तो यही कहेंगे देखो सेठ ने गुरु मंत्र लिया था, कैसा गुरु बनाया तो सारा नष्ट हो गया, सब खत्म हो गया, कंगाल हो गया। दुनिया की निगाहों में ऐसा हुआ, पर राज्य तो माया से निकालते, वैसे कौन निकलता है? दज्जाल ने जोरा किया। अब जो उधार खाता वाले थे उन्होंने कहा सेठ जी हमारा पैसा दो। सेठ जी ने कहा भाई देंगे, धीरे धीरे सबका दूंगा, चिंता ना करो। ऐसा दज्जाल ने जोरा करता है। शोर करने लगे वो, जब कछु ना रहा हाथ में, कुछ भी नहीं रहा। कितने बड़े सेठ थे, 1 मिनट में सब भट्ठा बैठ गया। ये माया ऐसी है
कि आज दिखाई देती है कल सड़क पर खड़ा कर देगी, इसका कोई भरोसा नहीं होता। तब माया दिया छोड़े, तब माया को छोड़ दिया, तब नजर करी तरफ राज की, तब नजर करी तरफ राज की, तब राज्य की तरफ नजर करी। तो छोड़ना तो है ही, यहाँ हंसकर छोड़ो या रोए जिन घरों देशा को, इस संसार को छोड़ना पड़ेगा, या तो हंसते हंसते छोड़ो या हाय हाय करके छोड़ो, छोड़ना पड़ेगा सभी को। चित माया से दिया मोड़े, माया से चित मोड़ दिया, जान गए कि देखो मेरे पास एक ढेला नहीं रहा, कितने बड़े सेठ थे, कितना व्यापार था, आज हमारे ऊपर कर्जा हो गया। ऐसे कहते माया को त्याग दिया। हाँ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, हमने किसी का नुकसान नहीं किया था, फिर इतनी हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो अन्न का नियम लिया कि मैं भोजन तभी करूंगा नौतनपुरी जाके बिहारी जी के पास मत्था टेकूंगा, क्योंकि स्वामी जी ने सूरत तक जितनी जागनी करी सबको यही कहते थे कि भाई गुरु स्थान तुम्हारा जामनगर है, वहां सदगुरु के स्थान पर जरूर मत्था टेकना जा करके। तो अब लालदास के दिल में वही भरी थी कि नौतनपुरी जाकर के अपनी माफी मांगूंगा, मत्था टेकूंगा, क्या हमने गलती करी, हमारा इतना बड़ा नुकसान हो गया, ऐसा सोच करके तभी जाके भोजन करूंगा। वहां से पैदल चल देते हैं, जब मैं बिहारी जी महाराज के दर्शन करूंगा तब भोजन लूंगा। नौतनपुरी नौतनपुरी में जा करके धनी बिहारी जी महाराज के दर्शन करूंगा, मत्था टेकूंगा और अपनी भूल माफी मांगूंगा उनसे। तब लो अनाज ना ले, तब तक कहते लालदास महाराज अनाज नहीं लेंगे, फल फूल खा के अपना गुजारा करेंगे जाएंगे, लेकिन तब तक अनाज वहीं जाके लूंगा, तब तक फलहार करूंगा। इस प्रकार लालदास जी महाराज पोरबंदर से जामनगर के लिए चल देते हैं। ऐसा विचार करके कि मेरे साथ इतनी घटना क्यों हुई, हम जाकर के वहाँ सतगुरु के स्थान पर जाके माफी मांगूंगा। जब वहां से चल करके मांगरोल पाटन पहुंचे लालदास महाराज, जब वहां पर पहुंचे तो तब दज्जाल बैठा था। कौन? जिनके उधार खाते थे वो वहां लोग बैठे थे। उन्होंने कहा भाई ये सेठ आ रहा, वो जिसको उधार खाता है हमारे उसके पैसे है। पूछा सेठ जी कहाँ जा रहे? भाई जामनगर जा रहा हूँ, गुरु स्थान पर हमारी जो नुकसान हुआ उसके लिए मैं जाकर के माफी मांगूंगा उनसे, क्या गलती हुई हमारी। उन्होंने सलाह करी कि अगर ये जाकर के अपने गुरु स्थान पर महात्मा बन जाएगा तो क्या मिल जाएगा, हम क्या ले लेंगे इसकी। इसलिए कहते हैं वो क्या कहते हैं, तुम जाओ सूरत। उन्होंने कहा ना सेठ जी जामनगर नहीं जाओगे, जाना ही है, सूरत बहुत बड़ा शहर है, वहां घूमाओ जा करके, जामनगर नहीं जा सकती। वो जानते थे जामनगर चला गया या बाबा बन गया तो हमारा क्या, हमारा तो कुछ नहीं दे पाएगा फिर। तो वो कहते तुम जाओ सूरत, सूरत में जाकर कितना बड़ा शहर, वहां जाके घूमाओ जाके। ऐसा कह रहे वो लोग। बहुत रद बदल हुई, बहुत बातचीत करी लालदास महाराज ने कि तुम चिंता न करो भाई, पैसा मैं सबका दूंगा। लेकिन वो लोग मानते नहीं है। क्यों? राज्य महाराज उनके दिलों में बैठ गए कि तुम जामनगर जाओगे तो और दुखी होके आ जाओगे। जेब में कौड़ी नहीं है और बिहारी जी कैसे हैं आप लोग जानते हैं, तो फटकार देंगे तो दुखी होके आ जाएंगे। सूरत में धनी बैठे, हक्की स्वरूप बैठे हैं, तुम वहां जाओ। ऐसा उनके दिलों में बैठ के राज्य महाराज ने इधर को मोड़ रहे हैं। मानता नहीं है कोई, कहते ना तुम वहां चले जाओ, क्योंकि हमने उस दिन भी शायद बताया होगा कि महात्मा चार तरह के होते हैं, चोट के, चपेट के, पेट के और ठेठ के, चार तरह से महात्मा होते हैं। एक चोट के महात्मा है, मान लो एक्सीडेंट हो गया, कहीं हाथ पैर कट गए, अब घर वाले तो पूछते नहीं, तो महात्मा बन के बैठ गए तीर्थ में, दक्षिणा भी मिलती है, रोटी भी मिलती है। चोट के ये हो गए। चपेट के, कहीं जाकर के कोई कत्ल केस लग गया, जान बचती नहीं दिखाई दे रही, महात्मा बन के हरिद्वार बैठ गए, लो बिगाड़ लोगे, क्या ले लोगे।
एक पेट के। घर में बच्चे पूछते नहीं है रोटी को भी, उल्टा सीधा बोलते हैं, महात्मा बन गए चलो 2 रोटी खाने को तो मिलती है अच्छी से। ये तीसरे हो गए। चौथे हो गए ठेठ के, जो परमात्मा के नाम के लिए ही घर को छोड़ते हैं, अपने कल्याण के लिए। तो भाई महात्मा 4 तरह के होते हैं, कपड़े रंगे तो सब एक ही से दिखाई देते। तुलसीदास जी कहते हैं ना, नाक कान सब ही के पर चतुरन के कछु और, सब एक सी शकल के दिखाई देते हैं, पर चतुर पुरुषों के अंदर दिल में कुछ और बात होती है। ऐसे लालदास महाराज को लौटा रहे वो, तब देखा तरफ श्रीराज की, तब देखा तरफ श्रीराज के। तो लालदास महाराज ने राज जी का हुक्म माना कि धनी का यही हुक्म है तो मैं क्या करूं। हमारी इच्छा है कि जामनगर जाके मत्था टेकूं, वहां जाकर के अपनी भूल मानूंगा, क्या गलती हुई हमारे से। पर राज जी का हुक्म है ये नहीं जाने देते, चलो मैं सूरत ही जाऊंगा। ऐसे उदास होके वहां से सूरत के लौट देते हैं, चल देते हैं। वही आज्ञा ऊपर संयम, वही आज्ञा ऊपर संयम। राज जी महाराज माया से निकाला है तो इनके ऊपर आज्ञा हुई कि धनी के चरणों में जाओ, सतगुरु के स्थान पे जाओ। सतगुरु वहीं बैठे हैं, क्योंकि स्वामी श्री प्राणनाथ जी के अंदर 5 स्वरूप बैठ गए। तो वहीं जाओ तुम, ऐसा कह रहे धनी। तो वहां से दीप आए, तो वहां से चल करके दीप बंदर आए। 15 दिन दीप बंदर में रहे लालदास, उनसे मुलाकात करी। फिर भोगे जाके पहुंच रहे लालदास, वहां से नाव पर चढ़ करके आए बंदर सूरत, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। आए बंदर सूरत। सूरत में पता चला, लगाया कि कहाँ पर है स्वामी जी। तो पता चला कि सैयदपुरा में रह रहे हैं। 1729 की साल में लालदास घर परिवार सब छोड़ करके, क्योंकि उनका लड़का कोई था नहीं, एक लड़की थी, इसलिए कहते घर से छोड़ करके यहाँ आए पहुंची शरत। इनकी जागने का समय आ गया। अब उसके बाद लालदास जी श्री जी के साथ ही रहे, इनके साथ रह करके काम किया है। आकर के स्वामी जी तो जानते थे, उनको सब पता था। आकर के श्री जी साहब जी के आकर के जैसे स्वामी जी के चरणों में प्रणाम किया तो लगे लोग श्री जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। नेम था अनाज का। तो समय हो गया दोपहर का। स्वामी जी ने कहा कि लालदास जी उठो, चलो भोजन कर लो, प्रसाद ले लो। ऐसा कहा। सौंपी थी आत्मा सौंपी थी सतगुरु के चरणों में। श्री जी अपने चित्त में, श्री जी अपने चित्त में, अपने चित्त में श्री जी क्या सोचते हैं, बड़ा सुख पाया कि जान गए लालदास महाराज। राज जी महाराज ने माया से निकाल करके यहाँ भेज दिया। ऐसे श्री जी को बड़ा आनंद हुआ। तो भोजन का समय हुआ। लालदास को कहा श्री जी ने, चलो उठो प्रसाद ले लो। ऐसे कहा जब श्री जी महाराज ने कहा, तब लालदास ने कहा कि महाराज जी मुझे अडग है अनाज है, मुझे अनाज मैंने छोड़ रखा है। अब नौतनपुरी जाकर के वहां मत्था टेकूंगा, दर्शन करूंगा, तब भोजन लूंगा। हमको अडग है अनाज है, अनाज मना है, मैंने एक व्रत ले रखा है। अनाज तभी लूंगा जब नौतनपुरी जाकर के गुरु स्थान को मत्था टेकूंगा जाके। बिहारी जी के और बिहारी जी महाराज के पास जा करके अनाज छोड़े देता है। इसलिए मैंने अनाज छोड़ रखा है कि हमारा इतना बड़ा नुकसान हो गया। अब गुरु स्थान पे जाकर के मत्था टेकूंगा, उनसे विनती प्रार्थना करूंगा कि हमने क्या गलती करी थी जो इतना बड़ा हमारा नुकसान हो गया। तब स्वामी जी ने क्या कहते लालदास को, पूरा तुम्हारा प्रण, लाल जी तुम्हारा, लालदास जी तुम्हारा नियम पूरा हो गया। तुम सतगुरु के पास जाना चाहते थे, सतगुरु यही है, जहाँ सुंदर साथ है वही सतगुरु महाराज है। ऊपर तले अरस न कहा, अरस कहा मोमिन कलूब।
जहां सुंदर साथ हैं वहीं राज्य महाराज है। ऐसा कहते तुम्हारा प्रण पूरा हो गया, ये नहीं कहते कि तुम्हारा प्रण पूरा हो गया मैं बैठा हूं, लेकिन नहीं कहते जहां सुंदर साथ हैं वहीं राज्य महाराज हैं, वहीं सदगुरु बैठे हैं, तुम्हारा नियम पूरा हो गया, तुम चिंता ना करो, बहम ना पड़ो, तुम आ चुके उस जमात में, कछु फिकर ना करो। इसी प्रकार की है लालदास महाराज, तुम चिंता ना करो। पहुंचे मिलावे संयम पहुंचे मिलावे संयम, उस सुंदर साथ के मिलावे में पहुंच गए। जहां सुंदर साथ है वहीं राज्य महाराज है, और जहां राज्य महाराज है वहीं परम धाम है। इसलिए तुम तो पहुंच चुके सुंदर साथ की जमात में, सदगुरु के पास तुम पहुंच गए, घबराओ नहीं, चिंता ना करो, तुम्हारा नियम पूरा हो लिया। परमहंस लालदास कहते हैं प्यारे सुंदर साथ जी, ये शरत करो याद, ये शरत करो यार, इस समय को याद करो कि लालदास महाराज को राज्य महाराज ने कैसे निकाला माया से। नहीं तो कोई छोड़ना नहीं चाहता भाई, माया ऐसी चीज है कोई नहीं छोड़ना चाहता, पर जब राज्य छुड़वाते हैं तो 1 मिनट लगता है। इसलिए समय को याद करो। फिर लाल आगे की कहो, फिर लाल आगे की कहो। फिर लालदास महाराज अगले प्रकरण में क्या कहते हैं? जो झगड़े की बुनियाद, जो झगड़े की बुनियाद माने नींव, सूरत में झगड़े की नींव रख दी गई। 17 महीना रहे, झगड़े ही होते रहे, शास्त्रार्थ होते रहे, और वहां से जब चले श्री जी महाराज तो जगह जगह शास्त्रार्थ होता चला गया। पन्ना जी तक जगह जगह इनकी परीक्षा लेते रहे लोग। तो ये झगड़े की बुनियाद हो गई यहाँ। प्यारे की एक धर्म का सूत्रपात, हजरतें हज करी। स्वामी जी ने यहाँ से 500 सुंदर साथ को लेकर के और झंडा लेकर के चल दिए। उनका लक्ष्य है कि हिंदू धर्म को मिटा रहा औरंगजेब, हिंदू धर्म को बचाना है। दूसरी लक्ष्य है उनका कि शाकुंडल शाकुमार को जगाना है। ये लक्ष्य लेकर के स्वामी जी सूरत से चलते हैं। हजरतें हज इत करी, हजरत कहते बड़ों को। स्वामी श्री प्राणनाथ जी हमारे हकी स्वरूप हैं, उन्होंने हज इत करी। हज माने तीर्थ, हमारे संप्रदाय का एक सूरत में तीर्थ बना दिया। गादी दी गई, स्वामी जी को मंदिर की स्थापना हुई, इसलिए हमारे धर्म का एक तीर्थ हो गया। लेने को मक्का, मक्का को मानने वाला औरंगजेब बादशाह है, उसकी शरीयत को लेने के लिए, शरीयत को उठाने के लिए, हकीकत मार्फत की रास्ता कायम करने के लिए ये लक्ष्य लेके चला कि शरह में फंसा हुआ है, हिंदू धर्म को मिटा रहा, इसको हकीकत मार्फत का ज्ञान का पता नहीं। इस तरह से ये कहते खुदा को नहीं पा पाएगा। तो लेने को मक्का को मानने वाला औरंगजेब बादशाह है। कुछ लोग मक्का को मानते हैं जामनगर को, पर जिनकी जैसा भावना हो, जैसा विचार हो, अपना वो रखें। पर यहाँ पर कहते लेने को मक्का, मक्का को मानने वाला औरंगजेब बादशाह है, उसकी शरीयत उठाने के लिए, हिंदू धर्म को बचाने के लिए, हकीकत मार्फत की रास्ता कायम करने के लिए स्वामी जी चल देते हैं सूरत से। फतेह करी दज्जाल की, फतेह करी दज्जाल की। वही औरंगजेब दज्जाल है, हिंदू धर्म को मिटा रहा है। सवा मन जनेऊ रोज उतारता था हिंदुओं के, और इतना जुल्म करता था। स्वामी जी बाणी में कहते प्रभु प्रतिमा गज पाल बांध के, घसीट के खंडित कराए, फर्श मंदी ताकी करके ता पर खलक चलाए। जो भगवान की मूर्तियां थी वो हिंदुओं से तोड़वाते थे, सड़क पर गिट्टी करवाता था, इनको तोड़ो गिट्टी बनाओ, और फिर उसके ऊपर चलाता था, मार मार के चलाता था। इतना जुल्म हो रहा था, पर कोई राजा महाराजा कोई खड़ा नहीं होता था धर्म की रक्षा के लिए। इस जुल्म को मिटाने के लिए स्वामी जी ने सूरत से एक बीड़ा उठाया कि हिंदू धर्म को बचाना है।
हिंदू सुबह सुबह मिल जाए तो मरवा देता था, काफर का मुख दिखाई दे गया। पर काफर खुद थे, जुल्म करते थे। कूच करे दारुल बक्का, फतेह करी दज्जाल की। दज्जाल औरंगजेब की फतेह हुई। क्यों? 12 मोमिन गए पर उसने भी इस बात को माना नहीं, स्वीकार नहीं किया। तो वहां से स्वामी जी कूच करे दारुल बक्का। दारुल बक्का कहते हैं पन्ना जी को। फिर वहां से स्वामी जी पन्ना जी के लिए रवाना हो गए थे। शहर मदीना सूरत, शहर मदीना सूरत। सूरत को मदीना शहर करके लिखा है। यहाँ से भी चले जब यहाँ से सूरत से चले थे श्री जी, महाजर लोग जो बड़े बड़े शेर थे सूरत के, उन्होंने मदद करी, शरीर से भी मदद करी और धन से भी मदद करी थी श्री जी की। जो साथ सेवा में चले तब, जो सुंदर साथ सेवा में चले थे, उनकी मदद करी सेठों ने। उन मोमिन की सिफत, उन सुंदर साथ की बड़ाई सिफत आज भी हम गा रहे हैं। आज बड़े आदर से उनका नाम लेते हैं। कितनी बड़ी उन्होंने कुर्बानी करी। पहुंची बका में हक, पहुंची बका में हक। उनकी सेवा परम धाम में पहुंचते। इन बैठे बातें करें अरस की, सोई फिस्ट भाई बैठक। दुनी बातें करें दुनी की, आखिर कित दो जग। जहां 4 सुंदर साथ बैठ करके राज्य की चर्चा करते हैं, उनकी चर्चा राज्य के पास पहुंच रही है और राज्य की नजर में है। इसलिए कहते हैं इनकी सेवा जो उन्होंने करी है, निष्काम भाव से सेवा करी, इनकी सेवा का फल राज्य महाराज परम धाम में देख रहे हैं। कुरान हदीसों में कही, कुरान हदीसों में क्या कही? सबों ऊपर सिफत बुजुर्ग, सबों ऊपर सिफत बुजुर्ग है। सबसे ऊपर सिफत किनकी है? जो मोमिन होते हैं और मोमिन अल्लाह के नाम पर कुर्बान हो जाते हैं, उनसे बढ़कर के कोई नहीं होता। ऐसे सबके ऊपर सिफत है इनकी। सो लिखी लोमोफूज में, तो लिखी लोमोफूज में। लोमोफूज कुरान का सिपारा होता है। लोमोफूज नसीब को भी कहते हैं। जिसके जैसे नसीब में लिखी है वैसा होता है। अल्लाह का नाम है। इस प्रकार से कुरान कहती है 1100 वर्ष आगू ही, 1100 वर्ष आगू, 1100 साल पहले मोहम्मद साहब आए थे, जो सब पढ़े खलक तमाम, सब पढ़े खलक तमाम, जो 1100 वर्ष पहले लिख के रख दिया था कि रूहें आएंगी, उनको जगाने के लिए रूह अल्लाह आएंगे। फिर आखिर में खुद खुदा इमाम मेहदी बन करके आएगा। 1100 वर्ष पहले जो लिख के रख दिया था, वही अब स्वामी जी जाहिर कर रहे हैं। सदगुरु देवचंद जी महाराज जो तारतम लेकर के आए थे, किल्ली अल्लाह का नाम, किल्ली कहते तारतम मंत्र, अल्लाह राजी महाराज का जो नाम लेकर के आए हैं, उसी को स्वामी जी ने उस वाणी को, उस ज्ञान को फिर जाहिर किया है। दिया मोमिनों को ताम, दिया मोमिनों को ताम। मोमिन जो ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ हैं, उनको ताम माने खुराक दी। क्या? आत्मा की खुराक की वाणी दी आपको। ये वाणी ही आपको जगा रही, वाणी तुम्हारे घर की रास्ता दिखा रही है। ये मोमिनों को ताम दिया। मोमिन सुन्नत जमात में, मोमिन सुन्नत जमात में, जो सुनकर के ईमान लाने वाली मोमिन है, सो बातें करेगी तक, बातें करेगी तक, अपने परम धाम की चर्चा करते हैं। हक का प्यार नो पर, हक का प्यार नो पर। हक हमारे राज्य महाराज है, ये पल पल प्यार देते इनके ऊपर, हमेशा ध्यान रखते हैं। यह बात बड़ी गुजरत, बहुत बड़ी बात है जो मोमिनों की बात है। जिन सेवा करी सने सो, और जिन सेवा करी सने सो, जो सब कुछ घर परिवार त्याग करके और श्री जी के साथ चले, तन मन धन से जो सेवा करी, बड़े भाव से दिया अपना तन मन सब कुछ दे दिया, धन भी दिया, तन भी दिया, सेवा भी करते हैं, उनकी सिफत बड़ाई सुंदर साथ जी इस जुबान से हो नहीं सकती। कैसे कुर्बान हो गए धनी के ऊपर वो लोग। उनकी आत्मा, उनकी रहनी हमें नसीहत देती है कि सुंदर साथ जी तुम भी दावा लेते परम धाम का, पर तुम भी इसी तरह से चलो।
इसी तरह राज्य की सेवा करो। सो आए इस्लाम में, वही धर्म में आए हैं। खासल खास मोमिन, हाँ, खासल खास मोमिन, जो परम धाम की खासल खास आत्माएं थी, उन्होंने कुर्बानी दी। उतरी अरवाहें अर्श से, उतरी अरवाहें अर्श से, परम धाम से ब्रह्म से इस माया के खेल में उतर करके आई हैं। इनको ढूंढने के लिए सदगुरु महाराज ने मेरा ठाकुर को कहा था कि जागनी तुम्हारे से होगी, सुंदर साहब को जगाना है, इसलिए तुमको ढूंढने के लिए और जबरूती फरिश्ते अक्षरधाम के 24,000 कुमारकाएं हैं, वो भी इस माया के खेल में आई हैं। सतगुरु महाराज ने हुक्म दिया तिनको जगाने का। यही थी ब्रजराज में, हाँ, यही थी ब्रजराज। ये जो ब्रह्म सृष्टि है 12,000 24,000 कुमारकाएं ब्रजरास में यही थी। इन्हीं ने ब्रजमयी लीलाओं का आनंद लिया श्री कृष्ण के साथ, इन्हीं ने रास में जाकर के आनंद लिया। तो ब्रजरास में यही थी। हाँ, पर ब्रजरास में इच्छा पूर्ण नहीं हुई, क्योंकि दुख देखने की इच्छा लेकर के चली थी। दुख क्या होता है, परम धाम में दुख तो है ही नहीं, वहां तो आनंद की लीला है। इसलिए कहते इनको दुख पूरा ना हो सका, नहीं दुख देख सकी ब्रजरास में, तो तीसरे बार फिर आना पड़ा। तब तीसरो ये रचने पड़ो। तो ये तीसरा ब्रह्मांड सुंदर साजी तुम्हारे लिए रचा गया। इसको कौन जानेगा, माया के जीव जान जाएंगे, नहीं जान सकते। जिनके कारण ये खेल रचा गया वही अपनी लीला को समझती हैं। जिनको दिखाने के लिए कि दुख क्या होता, अब देखो तो अब ये संसार का दुख देख रहे हैं। तीसरो उपजो अक्षर को, ये जैसा तैसा ब्रह्मांड अक्षर ब्रह्म तीसरा बनाया है, वैसा ही किसी को पता नहीं चला। रात के बाद सबको यही लगा कि आज बहुत नींद आई, मैं बहुत सोया, पर ये पता नहीं चला कि ब्रह्मांड और बन गया। पहले जब रास में गई थी तो ब्रज का ब्रह्मांड हमने आपको बताया, योग माया ने पूरे संसार को अपने अंदर लीन कर लिया था, किसी को कुछ नहीं पता चला। अगर ये किसी को पता चला होता तो फिर वो ढूंढने क्यों नहीं गए थे सखियों को। जब तक रास होता रहा ये संसार था नहीं। ये तो प्रतिबिंब रास बाद में हुआ 6 महीना का, उसका दुनिया गीत गाती है, पर अपना जो मूल रास था उसको तो ब्रह्म सृष्टि के अलावा कोई जाने नहीं। तो पहले ब्रज का ब्रह्मांड था, फिर रास में हुआ, कितनी बड़ी रास की रात्रि हुई जिसका कोई हिसाब ही नहीं। रास के बाद जब परम धाम में जागृत हुई, क्योंकि कहा कि धनी चलो ते घर जाइए जहाँ बिरह नहीं लगा, हमें ऐसे घर में लेकर के चलो जहाँ हमारा आपका पिछोहा ना हो। ऐसा घर परम धाम है, वही सबको बुला लिया, खींच ली सुरता। सबके मन में आया कि हमने दुख नहीं देखा। रास में दुख हुआ तो उस सपने जैसा दुख थोड़ी देर के लिए, जब श्री कृष्ण अंतर ध्यान हो गए थे। इसलिए कहते फिर तीसरो ये रचना पड़ा। फिर राजी महाराज ने हुक्म दिया, ये तीसरा ब्रह्मांड फिर रचा गया। सब जाने हम वही है। हाँ, सब जाने हम वही। रास के बाद सब वैसी को वैसे उठे, पर वो सखियां कौन है? गौलोक धाम की सखियां हैं, गौलोक के श्री कृष्ण हैं। सब जाने हम वही हैं, पर वो पता नहीं चला कि जो रास में से वो कहाँ गई, उनकी सुरता ये कोई नहीं जान पाया। ये तो श्री जी हमारे धनी आए तभी बात जाहिर हुई। खबर न पड़ी ब्रह्मांड, ये ब्रह्मांड वही है कि दूसरा किसी को खबर नहीं पड़ा। उसमें आई सृष्टि ब्रह्म की, ब्रह्म सृष्टि तीसरी बार खेल में आई जब खासल खास राज्य की लाडली इस दुख रूपी संसार माया के खेल में आई हैं, और उसको स्वामी जी अब जगा रहे, जुगत सो बड़े प्यार से समझा करके जगा रहे। धनी दावत कर क़यामत नजदीक आ गई, समय जागने का नजदीक आ रहा। ऐसे स्वामी जी बड़े प्यार से सुंदर साथ को
जगा रहे हैं। शाकुंतल शाकुमार को शाकुंतल सखी सकुमार सखी जो सदगुरु महाराज ने कहा था कि उनके मूल स्वरूप परम धाम में हंस रहे हैं, वो खेल में कोई राजा महाराजा बन के बैठी है कहीं, उनको जरूर जगाना है। तो शाकुंतल शाकुमार को ढूंढने की जगाने के लिए चल देते हैं। सदगुरु देवचंद जी महाराज ने ये बात कही थी उनको जगाने की। सदगुरु देवचंद जी महाराज जब 1752 उसमें 12 में धाम पधारने का समय आ गया था, तब मेरा ठाकुर को धरोल से बुलाया था। क्यों? खास यही बात बतानी थी कि जागनी आपसे होनी है, शाकुंतल शाकुमार को जगाना। और ये भी बताया था कि हम तो इन कुरान को बहुत किया पढ़ा, पर जाहिरी लोग जो हमको ना दे लेवन, आप जब जागनी करोगे तो हिंदू मुसलमान सबको जगाओगे। हमने तो कुरान को पढ़ने की कोशिश करी, लेकिन जाहिरी दृष्टि वाले हिंदू हमें पढ़ने नहीं दिया। कहते महाराज की हिंदू धर्म के ग्रंथ थोड़े हैं क्या, सब पढ़ो, गीता है, भागवत है, रामायण है, वेद है, जरूर कुरान को पढ़ना। पर मेरा ठाकुर बुला करके धरोल से कहा था कि आपको जरूरत पड़ेगी, आप सबको जगाओगे। कुली कलंगा दज्जाल से इस कलयुग ने ब्रह्मात्माओं को पकड़ रखा है, अपने चुंगल फंसाया है। जो जंग करो, कलयुग से जंग करके और इनको अपने परम धाम की बात सुनाओ। बुद्ध छुड़ाएगी। माया की बुद्धि हमारे अंदर आ गई, माया की देह है, इसलिए हमें पहचान नहीं हो पाती राज्य की। इसलिए तुम इनको जागृत बुद्धि दो, और जागृत बुद्धि से जागृत ज्ञान ये समझेगी। जागृत बुद्धि का ज्ञान ले आओ, आत्म जगाओ इनकी। धर्म विरोध धर्म, इस धर्म के बीच में सब विरोध करते हैं। हिंदू कहें हम उत्तम, मुसलमान कहें हम पाक, दोनों मुट्ठी एक ठौर की, एक खाक दूसरी राख है। आपस में एक दूसरे को लड़ते, छोटा बड़ा कहते हैं। ऐसे जब जा करके तुम्हें ये सब दज्जाल शैतान कर रहा है, उसको जा करके इस ज्ञान के माध्यम से उस कलयुग को मारो, उसे एक पार ब्रह्म की रास्ता दिखाओ। खुदा अलग नहीं है, परमात्मा अलग नहीं है, इसलिए तुम अपने ज्ञान से इनको एक राज्य की रास्ता दिखाओ सबको, जिस प्रकार से सबको आनंद मिले। एक दिन हो एक का, पहले भी एक ही थे, ये तो नाना प्रकार के संप्रदाय चल गए, रास्ताएं चल गई, मार्ग चल गए। इसलिए कहते एक दिन पहले था और एक ही होना बाद में। सब भजन करे भगवान, सब उसका राज्य महाराज का भजन करेंगे जब आप ज्ञान दोगे इनको। हाँ, वेदों और कतेबों की जो कुछ कहा वेद में सोई कहा कतेब, जो वेद कहते हैं वही कतेब कहते हैं, लेकिन भाषा के कारण हम आपस में लड़ते हैं। चीज एक ही है, जो सब ईमान, जिस प्रकार से सब लोग ईमान ले आए ऐसा इनको ज्ञान दो। गाजी बनी असराय, गाजी माने मर्द, बनी माने लड़का। कौन? स्वामी श्री प्राणनाथ जी, सदगुरु देवचंद जी महाराज के नजरी बेटा माने गए। तो गाजी बनी असराय, ये गाजी जो बनी है सो उसमें श्री देवचंद जी सरदार, सदगुरु देवचंद जी महाराज श्यामा जी के अवतार, हमारे सब ब्रह्म सिटी में सरदार हैं। वो लड़े रहा खुदा के वास्ते, लड़े रहा खुदा के वास्ते, खुदा को राज्य महाराज को जाहिर करने के लिए लड़े हैं वो। ये जो महीने हजार महीना तक लड़ाई लड़ी, 1000 महीना को होते हैं 83 वर्ष और 4 महीना। उस स्वामी सतगुरु श्री जी के अंदर बैठ करके, क्योंकि स्वामी जी ने जगह पानी में लिखा ना, तंग सेती पहुंचे बुजुर्गी। तंग माने छोटा, मेरा छोटा नाम था। क्या नाम था? मेरा ठाकुर, कोई नहीं जानता था। पर धनी ने कितनी बड़ी कृपा करी
कि दुनिया का मालिक बना दिया, दुनिया को कल्याण करने वाला बना दिया, दुनिया को उद्धार करने के लिए मुझे प्राणनाथ कह दिया। इसलिए कहते हैं यहाँ पर सदगुरु देवचंद जी महाराज दूसरे जामा में होकर के जागनी कर रहे हैं। पहले भी मैंने कही थी चौपाई, हार के धनिये बिचारिया क्यों छोड़ो अपनी अर्धांग, माहे बैठे आसन कर श्री महामती हृदय अपंग। जब 313 वासना जगा पाए थे, उसके बाद उनका समय पूरा हो गया, तो वही स्वरूप श्यामा जी का स्वामी जी के अंदर बैठ करके जागनी कर रहे। दिन से भी बेहतर कहीं, दिन से भी बेहतर कहीं, उससे भी ज्यादा कहीं महाराजा 6 साल में जागनी करी। जी ने कमर बांधी है, जाहिर करी जगत में। इस संसार में अक्षरातीत पार ब्रह्म को कोई नहीं जानता था। स्वामी जी ने आकर के उस अक्षरातीत पार ब्रह्म का ज्ञान वेदों पुराणों से प्रमाण दे दे करके सिद्ध कर दिया, और लोगों को मानना पड़ा कि यहाँ ये सबसे बड़ा ज्ञान अक्षरातीत पार ब्रह्म की भक्ति है। ये लड़ाई सब ऊपर, ये कोई जायदाद की लड़ाई नहीं, परिवार की लड़ाई नहीं, धर्म की लड़ाई थी। औरंगजेब हिंदू धर्म को मिटा रहा था, तो ये सबसे ऊपर की लड़ाई है। लड़ाई के वक्त में जब ये झगड़े हुए, लड़ाई हुई, उस समय में जिन्होंने मदद करी सुंदर साथ की, स्वामी जी की, कोई तन से कोई धन से सेवा करके करी है। इनकी मेहनत इल्जुबां। परमहंस लालदास महाराज कहते हैं उन सुंदर साथ की मेहनत इस जुबान से वर्णन हो नहीं सकता। कितनी बड़ी कुर्बानी करी। कोई मरना चाहता है? कोई नहीं मरना चाहता। कीड़ी भी है, वो भी नहीं मरना चाहती है, पर इन मोमनों ने अपनी जान हथेली पर रख के औरंगजेब के मुंह पे कह दिया था कि तू जुल्म कर रहा है, ऐसे तुझे खुदा नहीं मिलेगी, खुदा की खलक को तू सता रहा है। अरे खुदा को तू चाहता है तो मेरी बात सुन। ऐसे 12 मोमिन ने औरंगजेब के सामने आएगा आगे तू करके कहा। कोई कर सकता? इनकी सिफत जुबान नहीं हो सकती। धर्म के नाम पर कितनी बड़ी कुर्बानी करी सुंदर साथ ने, उनकी बड़ाई कहीं नहीं जाती है। उनके नाम सुन लो जो सुंदर साथ सेवा करी। सुंदर साथ जी सुनना ध्यान से। कुवत नहीं कादर में, कुवत मने ताकत है, कादर सामर्थ राज्य महाराज। उन्होंने शक्ति दी, हिम्मत दी, तो दिल पे पत्थर धर करके औरंगजेब के मुंह पे फटकार दिया था। जो बड़े बड़े राजा महाराजा नाम सुनते ही डरते थे। पकड़े अपने हाथ धनी ने पकड़े हैं, इसलिए डर नहीं है। संग चले सेवन को। स्वामी जी के साथ में सेवा में जो चले हैं, हासिल खास जो आत्माएं थी वो सेवा में चले हैं। इनको श्री धाम धनी मिला। इनको पता चल गया था कि स्वामी श्री प्राणनाथ जी कोई इंसान नहीं है, हक्की स्वरूप है। ऐसे कहते इनको पहचान हो गई थी और कोई आशा नहीं थी। सेवा में थे ये श्री संग श्री बाईजूराज महाराज जी हैं, महारानी जी स्वामी जी के साथ में हैं और गोवर्धन सेठ चले हैं। तन से सेवा करी। बड़े बड़े धुरंधर विद्वान स्वामी जी के चरणों में चल दिए साथ में, सबको छोड़ करके। सुंदर साथ में धन धन हुआ गोवर्धन और भीम भाई अच्छी तरह से तन भी लिया, धन भी लिया और स्वामी जी की सेवा में चल दिया था। तन और धन लेकर के निकसा था। सारी जिंदगी सेवा करी उसने। हाँ, वाणी गा करके समझा करके दूसरों को जगाते थे। नाम की बड़े प्रेम प्यार से, परिवार की आशा छोड़ करके और धनी के साथ चल दिए अपना जीवन सफल करने के लिए। तन मन धन सब ले चला, सब तन मन धन लेकर के चला। स्वामी जी की सेवा करी तो उसको स्वामी जी ने गरीबदास कहने लगा। स्वामी जी उसको गरीबदास कहने लगे थे।
इतनी गरीबी से सेवा करता है। पाया किताब नाम गरीबदास। हाँ, उसको स्वामी जी ने गरीबदास कहा था। सेवा सबसे नहीं होती। शेरपुर में बताते हैं जब भंडारा चल रहा था तो लंगर चल रहा था, महाराज जी लंगर में घूम रहे थे, तो उनका बेटा, बड़ा बेटा जो सोमदत्त था, इतना सुंदर भी था और इतना फुर्तीला था कि 50-100 आदमी को अकेले रोटी खवा देता था, इतनी फुर्ती थी। तो वो रोटियां परस रहा था पंगत में, सतगुरु महाराज घूम रहे थे पंगत में, तो एक बुढ़ा बैठा था, उसने कहा भाई आधी रोटी दे दो। आधी रोटी दे दी सोमदत्त ने, आधी रोटी खा ली, दूसरी चक्कर फिर आया परसने, तो फिर बुढ़ा कहता आधी रोटी और दे दो। तो सोमदत्त ने कहा तुझे पता नहीं जब तुझे कि कितनी रोटी खानी है, आधी आधी मांग रहा बार बार। महाराज जी ने सुन लिया, महाराज जी ने अपने बेटे को बुलाया, सोमदत्त यहां पहुंच गया, रोटी की टोकरी है ना, रसोई में रख दे और अपने घर चला जा जलोदा पांडा। महाराज जी ने सबके सामने कहा कि अपने घर चला जा जलोदा पांडा। ये हमारा सुंदर साथ है, अगर सेवा करनी है 10 बार मांगेगा, 10 बार तुझे देना पड़ेगा, नहीं तो टोकरी वहां रख, अपने घर जा। ये हमारा सुंदर साथ है। तो सेवा सबसे नहीं होती है। सेवा झुंझला करके सेवा करो, किसी को चीज दो, वो सेवा नहीं मानी जाती। सेवा दिल से करो, भाव से करो, और यही समझो कि राज्य की लालनी सुंदर साथ है, ये भाव समझ करके सेवा करो, तब तो सेवा का फल है। और सेवा भी करते हैं, झुंझला के देते हैं चीज को, वो सेवा नहीं मानी जाती। श्याम भट्ट बड़े बड़े विद्वान थे, ये सूरत के रहने वाले, ये भी स्वामी जी के साथ चले, कितने दिन श्री जी के चरणों में रहा, वेदांत शास्त्र को मानने वाला था श्याम भट्ट। तो वेदांत के द्वारा सुंदर साहब को जगाता था, और कर न सका बस मन। ये मन ऐसी चीज होती है कि ये जैसे घड़ी का पेंडुलम हिलता रहता ना, 1 मिनट रुकता नहीं कहीं। कितना भी इसको संभाल के रखो, माला लेके बैठो, तो जो कभी बातें नहीं सोचेंगे वो भी याद आती उस समय जब भजन करने बैठो। और किसी की निंदा चुगली करनी होती हो ना, फिर मन कहीं नहीं जाता, पर तो ध्यान से सुनते कोई बात छूट ना जाए। तो मन ऐसा है, स्वामी किसी संत ने कहा ना, मैंने कहा था कि मन कुत्ता दर दर फिरे, मन कुत्ता दर दर फिरे तो दर दर दुर दुर होए, जो तू सच्चे दर फिरे तो दुर दुर करे न कोई। कि मन ही तो हमें दुखी कर रहा, मन ही हमें भटका रहा, मन ही हमारा फरिश्ता कर रहा है। और यही मन अगर मनमोहन के चरणों में लग जाए तो बेड़ा पार हो जाए। इसलिए यहाँ पर क्या होता है, नाना भाई पाखड़ी भाई स्वामी जी के साथ चले हैं आखिर तक, अंत समय तक, जब तक उसका श्वासा रहे तब तक श्री जी की सेवा करी। हाँ, जाके धनिये पकड़े हाथ। जिसको राज्य महाराज ने हाथ पकड़े हैं वही माया से निकल पाता, नहीं तो निकल नहीं पाता। बहुत मुश्किल होती भाई। तुम फ्री हो गए ना, कहते हो भाई अब तो तुम्हारे बच्चों की शादी हो गई, नौकरी भी कर रहे हैं, अब तो तुम फ्री हो आ जाओ। कहते महाराज जी आ तो जाओ, पर क्या करो, बहू नौकरी करती ना, पोता का रखना पड़ता है। ये सारी जिंदगी ऐसी ही चली जाती सुंदर शादी, कभी फुर्सत नहीं होती, कभी टाइम नहीं मिलता। इसलिए कहते हैं जो राजी जिसको मेहर करें वही निकल पाता, नहीं तो बड़ा मुश्किल है। कांजी राम जी चला, कांजी राम भी थे वो भी चले, अपना परिवार लेकर के चले, आखिर तक श्री जी के साथ रहा है। किसी प्रकार मुड़ के नहीं देखा पीछे परिवार को। जमुना बाई संग चली, जब एक बार छोड़ दिया तो छोड़ दिया। जैसे कोई कहते हैं ना महात्मा, अरे मैंने तो इतनी मेरी जायदाद थी, इतनी संपत्ति थी, मैं तो लात मार के आ गया, बाबा बन गया।
पर अभी अच्छी तरह लात मारी नहीं। वो अंदर तुम्हारे भरी है चीज, कितनी मेरी जायदाद कितनी है थे। जो लात मार देगा ना, स्वामी कहते सो दुनिया मुर्दार का थूक नकारे एक हरफ, एक शब्द भी नहीं कहता अपने परिवार के बारे में, मेरी इतनी जायदाद की मैं ऐसा था। वो अंदर तो वही भरा हुआ, भले तुमने छोड़ दिया शरीर से तो क्या हुआ, मन में तो वही बसा हुआ है। तो राजी महाराज जिसको छुड़वाते भाई वही छोड़ पाता, सबके बस की बात नहीं है। कुटुंब परिवार की आशा छोड़ करके बड़े सने प्यार से सेवा करिए स्वामी जी और सुंदर साहब की। राखी के स्वरूप है हमारे धनी स्वामी श्री प्राणनाथ जी, कोई इंसान नहीं है। प्राणनाथ नाम किसी इंसान का नहीं होता। छबीलदास संग चले, छबीलदास साथ में चले। जमुनाबाई का बेटा था, वो भी साथ में चला। सेवा के सुख का। जमुनाबाई कौन थी सुंदर साहब जी? हैं? ऊंचा भला करो, मुझे कम सुनाई देता। हाँ, ब्याजी महाराज की बहन हैं, उनका बेटा छबीलदास, वो भी साथ में स्वामी जी के चल रहा है। बेटा जमुना का जान के, जमुना का बेटा समझ करके स्वामी जी ने छबीलदास को जल पिलाने की सेवा दी थी। स्वामी जी की सेवा यही थी कि जब भी स्वामी जी जल पिए वो तैयार रहता था, सेवा लोटा जल भर करके रखता था साथ में। कुछ दिन कहते जो धारा भाई धर्म से अलग कर दिया बिहारी जी महाराज ने, धारा जी कुछ दिन स्वामी जी के साथ में रहा, फिर अपने घर गया था। स्वामी जी कहीं अगर चिट्ठी भेजना होता था तो चिट्ठी लिखते थे, धारा भाई जाके पहुंचाता था सुंदर साथ को। ये धारा भाई ने किया था। लालबाई संग चली, लालदास की धर्म पत्नी स्वामी जी के साथ चल रही हैं। उनकी बेटी श्यामबाई थी, रामराय जमाई था। तो लड़की जमाई को ले करके सब कुछ छोड़ दी, जब कुछ रहा ही नहीं घर में तो क्या करना है, सबको ले करके कहते हैं बाईजुराज की सेवा में ये रहती थी, ये सेवा करती थी बाईजुराज महारानी जी की। अब लालदास जब चले, कैसे चले सुनना सुंदर साहब जी, खाली लेकर हाथ, कुछ नहीं रहा, एक झेला भी पास में नहीं। और उस जमाने के अरब खरब पति सेठ थे, राज्य ने छुड़वाया, सब कुछ हो गया। तो अच्छा हुआ या बुरा हुआ? मैं तो यही कहूंगा कि अच्छा हुआ, पर दुनिया की निगाहों में तो बुरा हुआ, सब कुछ डूब गया। समय तक निभाहा, नाम अमर हो गया उनका। अंत समय स्वामी जी के साथ में कहते हैं चले श्री राज के साथ, स्वामी जी के साथ में चले लालदास जी। सूरत से एक सुखदेव सूरत के रहने वाले थे, वो मानिक को लेके चले साथ में, अपना आप कुर्बान किया श्री जी को। स्वामी जी वहां से चल करके जमात को लेके मेरता शहर पहुंच रहे हैं। प्रेम जी बड़े प्रेम से चले हैं, रास्ते में मिले श्री जी को, हमेशा सेवा में रहते थे, बड़ी सेवा करी है। सूरत से स्वामी जी चल करके गुजरात में अहमदाबाद की तरफ पहुंचे हैं। खुदा के वास्ते लड़े, राज्य को जाहिर करने के लिए कहते क्या करते हैं, दुनिया जुल्म कर रही है, पहचान नहीं ज्ञान नहीं, तब तक इंसान अत्याचार करता रहता। इसलिए राय खुदा के वास्ते मेटन को जुल्मात है। ये जो जुल्म कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, उस जुल्म को मेटने के लिए स्वामी जी जागनी करते फिरते। औरंगजेब का शासन में कितना अत्याचार हो रहा था, उसको सबको मेटने के लिए गुजरात के बीच में स्वामी जी 22 दिन रहे थे वहां पर। 4 दिन रहे हैं, वहां से चल करके श्री जी सिद्धपुर पाटन
एक तीर्थ है, कर्दम ऋषि का आश्रम है, वहां पर पहुंच रहे हैं। लक्ष्मण कबीला लेके, अब लक्ष्मण कबीला लालदा के परिवार लेकर के पहुंचे हैं गुजरात में पहुंचे, अहमदाबाद। कबीला भारी भया, अब लक्ष्मण दूसरे से कबीला जब ज्यादा हो गया तो कहीं रहने की बातें, तो वो लक्ष्मण लालदास नहीं, दूसरे लक्ष्मण, कबीला ज्यादा हो गया तो कहते वो नहीं चल सकते हैं। इस वास्ते के बीच में माया के सुख के लिए परिवार वहीं बसा करके रह गया, स्वामी जी के साथ नहीं जा पाया। सारी उम्र उसी परिवार में दुरे परे होते होते जिंदगी चली गई उसकी। फिर बाद में सूरत करी तो क्या होता, बाद में कुछ नहीं होता। उस समय तो वसुंधरा साथ जी में खूब कहता हूं कि उम्र है करने की, चाहे दुनिया की कमाई कर लो चाहे राज्य की कमाई कर लो, बुढ़ापे में ना दुनिया की कमाई होती ना राज्य की होती, कुछ भी नहीं होता। इसलिए ये समय है, कितना कीमती समय है, आज पता नहीं चलता। और जब डॉक्टर के पास पहुंच जाते, अस्पताल में चारपाई पहुंच जाती, तब पता चलता कि हमने जिंदगी में कुछ नहीं किया। इसलिए अभी आपके समय हाथ में है सुंदर साथ जी, जितना भी कर लोगे समझ लो वही तुम्हारे साथ है, बाकी कुछ नहीं रहता है। सिद्धपुर के बीच में श्री जी 22 दिन स्वामी जी सिद्धपुर में रहे थे। क्यों? एक तीर्थ स्थान है, इसलिए सिद्धपुर में 22 दिन ठहरे थे। भगवान उपाध्याय, भगवान रेवादास नाम था, ब्राह्मण था, इसलिए भगवान उपाध्याय ने क्या किया, सेवा करी। क्योंकि वो पंडा लोग थे, मथुरा में चले जाओ, हरिद्वार में चले जाओ, अरे पंडे दूर से पंडे पीछे लग जाते और तुम्हें ऐसा कर देंगे कि तुम्हारे पास किराया भी नहीं बचेगा। इसलिए कहते वहां पर भगवान उपाध्याय जो था रेवादास और भगवान दास का दूसरा नाम क्या था, रेवादास नाम उसका था। तो स्वामी जी जब वहां से चले सिद्धपुर से तो एक मोहर दे दी, एक मोहर दे दी। उसको लालच आ गया, करे सारी उम्र हो गई मुझे, कोई 4 आना देता, कोई 8 आना देता, कोई 1 रुपया देता, इन महात्माओं ने एक मोहर दे दी मुझे। उसको वो लालच आ गया। जैसे कहते हैं जोड़दा पांडा में जब कॉलेज बना था तो चंदा इकट्ठा किया था गांव वालों ने, तो किसी ने कहा कि भाई महाराज जी के पास भी चले जाओ, वो भी कुछ देंगे, कुछ ना कुछ देंगे। तो 4-5 जने मिल करके महाराज जी के आश्रम में आए, बोले महाराज जी कॉलेज बना रहे हैं जोड़दा पांडा में, तो आपसे भी कुछ मदद चाहिए, कुछ आप भी कर दो पैसा। तो महाराज जी ने, जो जुगलदास थे आपने देखा होगा, अभी गुजरे हमारे सामने की बात है, महाराज जी ने कहा जुगलदास जी 5 फूल दे दो इनको। अब महाराज जी की तरफ देखने लगे, बोले महाराज जी फूल तो वहां भी बहुत मिल जाते हैं। महाराज जी ने कहा भाई हमारे पास फूल नहीं है, देखो और कुछ नहीं है। पर जुगलदास तो समझ गए बात को। जुगलदास ने 500 रुपया दिए, और उस समय में 500 रुपया की कितनी कीमत होती थी ये सोचो। महाराज जी ने कहा भाई 5 फूल दे दो इनको। जुगलदास समझ गए, जुगलदास ने 500 रुपया लिया करके दे दिए। कितने खुश हुए कि महाराज जी हमारे जड़ौदा पांडा में 200 बीघा के जिम्मेदार हैं और वो भी 500 नहीं दे सके। सदगुरु मान ने 500 दे दिए। तो यहाँ पर रेवादास सोचता है कि सारी उम्र हो गई हमें, यहाँ यात्री लोग आते हैं पर इतना किसी ने नहीं दिया। इनके मनोरथ पूर्ण करे फिरे ये तीर्थ गुरु है मिलिया। अब वहां से जब स्वामी जी चल देते हैं, ये साथ साथ चल दिया पीछे पीछे कि एक मोहर और मिल जाए तो जिंदगी पार हो जाएगी। पालनपुर तक चला गया स्वामी जी के पीछे पीछे, पर पहचान नहीं सका ये कौन स्वरूप है। उसको लालच था पैसे का,
स्वामी जी को नहीं जान सका, ना ज्ञान सुना उसने। एक मोहर ने विदा किया, एक मोहर दे दी सतगुरु महाराज स्वामी जी ने उसको। फिर लालच करी ऊपर, उसको और लालच आ गया कि एक मोहर मिल गई, अगर एक और महाराज दे दें तो हमारा तो काम बन जाते। ऐसे लालच आ गया जो। गोवर्धन ने कहा, तब गोवर्धन चल रहे थे साथ साथ, स्वामी जी पैदल चल रहे थे जमात को लेकर के। तो गोवर्धन ने उसको कहा है, करो इन स्वरूप की पहचान। अरे पागल, दुनिया की चीज क्या मांगता है? अरे दुनिया की चीज तो दुनिया वालों से मिल जाती है, इनसे तो अलौकिक चीज मांग ले, वो चीज मांग ले जो दुनिया वाले नहीं दे सकते। इतना बड़ा इनके पास धन है कि तू क्या मुर्दार चीज को मांग रहा, कितने दिन तेरे काम आएगी? ऐसा उन गोवर्धन ने कहा जब मांगो अलौकिक से। हाँ, कोई ऐसी चीज मांग ले जो तेरी आत्मा का कल्याण हो जाए, तेरा बेड़ा पार हो जाए। क्या तू चीज इनसे मांगता है? तुमको देवे ईमान, तुमको देवे ईमान। सब दुनिया यही मांगती है। मंदिरों में जाएंगे, गुरुओं के पास जाएंगे, महाराज जी ऐसा कर दो बेटी की नौकरी लग जाए, या मेरा ये बीमारी ठीक हो जाए, या मेरा ये काम हो जाए। दुनिया की चीज मांगते, अपनी कोई नहीं मांगता कि महाराज जी हमें ऐसी बुद्धि दो, आपके चरणों में हमारी ध्यान लगा रहे, राज्य के चरणों में ध्यान लगे, मेरा भी उद्धार हो जाए। कोई नहीं मांगता, सब दुनिया के लिए झोली फैलाते जाकर के। तो गोवर्धन ने कहा, रे रेवादास, क्या तू चीज मांग रहा है? अलौकिक चीज मांग ले, तेरा कल्याण कर देंगे ये। तब अर्ज करी भगवान ने, तब रेवादास ने क्या कहा, लगा दो कदम। तो स्वामी जी चल रहे थे, आगे जाकर के खड़ा हो गया, चरणों में पड़ गया और क्या कहने लगा, और आत्म पहचान के, महाराज जी हमारी परात्मा पहचान करके हमारी भी आत्मा को जगाओ। ऐसे कहा उसने, जगाओ मेरी आत्मा, मेरी आत्मा जगाओ, कुछ मुझे ऐसा ज्ञान दे दो कि मेरा परमात्मा चरणों में ध्यान लगे, मेरा भी उद्धार हो जाए। ऐसे कहने लगा। तुम चार सुकन चलते कहे। तब स्वामी जी उस समय क्या चर्चा करते, रास्ते में चल रहे थे, तो चार सुकन चलते कहे, चलते चलते चार वचन कहे, याद करो निज धाम, याद करो निज धाम। फिर रेवदास अपने परम धाम को याद करो। जमुना ताल पाल को रक्षण मुकाम, ब्रजरास में हम ही थे, हम ही लोगों ने ब्रजरास में थे, हम ही फिर यहाँ पर आए हैं। चलते चलते चार बातें कही थी। जमुना ताल घाट की, जमुना ताल घाट की, जमुना जी को याद करो, अपने परम धाम की जमुना जी। कितनी उज्जवल जमुना जी है, दूध से ज्यादा उज्जवल है, मिश्री से ज्यादा मीठा जल लगता है, खुशबू उड़ती जैसे इतर डाला हो, वो अपनी परम धाम की जमुना जी। जमुना ताल घाट की, जब जमुना जी और हौद को सिर्फ तालाब में जाती है, चार घाट बने। ऐसे चलते चलते चार बातें कही। और अक्षर मुकाम, और अक्षर धाम है जो ब्रजरास में हम थे, और हमें लोग ब्रजरास में थे, गोपी तन धारण किया था। हमारी इच्छाएं पूरी न होने के कारण राज्य मार्ग ने फिर हमें इस माया खेल में भेजा। से आए फिर यहाँ पर हम आए हैं। अब खेल देख पीछे फिरे, अब इस माया का खेल देख करके हे भगवान दास, हम लोग अपने परम धाम में चलेंगे। हम वहीं पहुंचेंगे जहाँ से आए हैं। अब इतनी बात कही, क्योंकि कल भी था ना, हमारे औजा साहब कह रहे थे, महाराज जी भी कम बोलते थे, संत होते बहुत कम बोलते हैं, पर जो बोलेंगे उनके वचन जादू का काम करते हैं। और हम दिन भर बड़बड़ बड़बड़ करते रहते हैं, कोई असर नहीं पड़ता। संतों में इतनी शक्ति होती है, बहुत कम बोलते हैं, पर उनके वचन जो होते हैं दिल को चुभते हैं, इंसान भूलता नहीं। स्वामी जी चार वचन कहे चलते चलते, और उन्हीं चार वचनों को लेकर के मौन हो गया रेवादास, अपने सिद्धपुर में आ गया। बात दिल में रखी, अब वही बात दिल में रखी, उसी बातों को मनन करता रहा कि महाराज जी ने कहा तो याद करो निज धाम को, जमुना ताल पाल को रक्षण मुकाम, ब्रजरास में हम ही थे, हम ही आए। इस तमाशा देख करके अपने परम धाम में जाना है। इन्हीं चीजों को मनन करता रहता है रोजे, और किसी को बताता नहीं, ना किसी से बोलता है,
मौन हो गया वो, बोला नहीं 6 मास लो, 6 महीना तक किसी से बात नहीं करी उसने। तो वहां दूसरे ब्राह्मण थे केशवदास जी, उनकी संगत में बैठते थे। केशवदास ने दिन कहा कि रेवादास, कौन सा तूने नियम ले लिया ऐसा जो तू किसी से बोलते ही नहीं है, मौन हो गया है? कौन सा व्रत ले लिया, क्या नियम लिया तूने? चर्चा करते। तब उन्होंने ऐसा कहा तो उनके साथ चर्चा करी। तब वो रेवादास कहने लगा, एक छत्री निकला है, यहाँ पर एक छत्री आए थे और भैया उन्होंने तो हमें ऐसी बात कह दी, किसी के साथ बोलने का जी नहीं करता, उन्हीं बातों का हम चिंतन करते रहते। तो केशवदास ने कहा, हमें बताओ क्या कहा था, हमें भी तो सुना दो। हमें दिया, उन्होंने हमें ज्ञान दिया था। तो एक वचन कहे थे चलते चलते, हमसे कहो। तो वही कहते हैं कि हमें भी बता दो क्या कहे थे, हमें भी 2-1 बात बताओ, उन्होंने क्या कहा था तेरे को? तब 2-1 जो कहे थे स्वामी जी ने, वही वो सुना रहे केशवदास को। दिखाया धाम केशवदास का अंकुर था। जैसी इतनी बात कही केशवदास समझ गए, कह दिखाया धाम में। तब केशव जान गए। केशवदास ने कहा, अरे रेवादास, तुझे मैं क्या कहूं? तू कहता छत्री था, छत्री के अंदर ये ताकत होती है ऐसा ब्रह्म ज्ञान सुनाने के लिए? क्या कहूं मैं तुझे? मैं तुझे क्या कहूं? ऐसे पुरुष के दर्शन हुए फिर भी तो अपना उद्धार नहीं कर सका। वो तो परमात्मा थे, इस ज्ञान से पता चलता है। ये तो अक्षरातीत था, ये तो अक्षरातीत अभी तारतम नहीं मिला, चर्चा नहीं सुनी, लेकिन अंकुर था, पिछले जन्मों की भक्ति थी, शब्दों को पकड़ करके पहचान गया कि तो अक्षरातीत था, ये तो परमात्मा था भाई, तू नहीं पहचान सका उनको। अब मुझे बताओ वो कहाँ को गए हैं? उसने कहा, अरे वो तो कह रहे थे दिल्ली जाना है, तो उधर को गए होंगे। ऐसे केशवदास ने उसको कहा है, तुम ना करी पहचाने। अरे तूने पहचान नहीं कर सकी, क्योंकि सब नहीं पहचान पाते। हीरा पड़ा बाजार में, छार रही लपटाए, मूरख मूरख कह गए, कोई चतुरन लिया उठाए। सब नहीं पहचान पाते। तुम्हारे साथ में रहेंगे, संगत में रहेंगे, तो भी तुम नहीं जान पाओगे, क्योंकि वो ऐसे महान पुरुष अपने को खुद जाहिर नहीं करते। इसलिए केशवदास कहते हैं, तुझे मैं क्या कहूं, तूने पहचान नहीं कर पाई उनकी। अब मैं वहीं जाके दर्शन करूंगा उनके। मुझे तो पक्का विश्वास हो गया कि अक्षरातीत है, परमात्मा है, जो शास्त्रों में लिखा था कि निष्कलंक आएगा, ये वही आया है। ऐसे शब्द और कोई कह ही नहीं सकता है। इतना विश्वास हो गया। और केशवदास जैसे खड़े थे वैसे चल दिए कि अगर अब के दर्शन ना हुए तो अगला जन्म फिर लेना पड़ेगा मुझे। वैसे ही चल देते हैं, वैसे ही चल दिया, कपड़े भी नहीं लिए कि अब की अगर हमें दर्शन ना हो पाए, ना उनके चरण मिले हमें, तो अगला जन्म फिर हमें भटकना पड़ेगा। वैसे ही चल देता जैसा खड़ा था। पूछते 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 स्वामी जी तब तक दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली में जाकर के दर्शन किए हैं। ढूंढते दिल्ली पहुंचिया, ढूंढते ढूंढते दिल्ली में जाकर के बड़ी खोज करी। खोज कौन करता? मैं उस दिन कहा था, खोज वही करता जिसकी चीज गुम हुई हो। जिसका कुछ गुम ही नहीं हो क्या खोजेगा? उस घर की आत्मा होगी, वही खोजती है अपने प्रीतम को। खोजते खोजते जाकर के कहा, दिल्ली में जाकर के स्वामी जी चांदनी चौक में जाकर के उसने दर्शन करे। रामचंद्र पंसारी के यहाँ से पता चला कि हाँ, यहाँ एक जमात तो आई थी महात्माओं की। इन्होंने खबर पाई है। लाल दरवाजे जाकर के श्री जी के चरणों में
पहुंच रहा है केशवदास आतुर मन से घबरा करके, व्याकुल हो करके कि अगर आपकी बार दर्शन ना हुए तो फिर पता नहीं कितने जन्म लेने पड़ेंगे। सुंदर साथ जी, एक जन्म नहीं 1000 जन्म तो हमारे बीत चुके होंगे, और अब भी पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाओ, फिर 84 लाख योनि में भटकना पड़ेगा। लेकिन जब हमें यह सब तन मिल गया है तो मैं राज्य को भूल जाता हूं। जैसे एक सूरदास था ना, सूरदास किसी किले में अंदर चला गया। राजा का किला था बहुत बड़ा, दरवाजा एक ही था मेन। अब वो सूरदास बेचारा वहां भटकता फिरता है, उसको दरवाजा नहीं मिलता, दिन भर हो गया। किसी ने पूछा, सूरदास जी क्या ढूंढ रहे हैं? उनका, भैया मैं इससे बाहर निकलना चाहता हूं, रास्ता नहीं मिल रही। उसने कहा, देखो दरवाजा तो दूर है, पर तुम दीवार से हाथ लगा लो, और हाथ लगाते लगाते जब दरवाजा आएगा तब बाहर निकल जाना। ठीक है। उसने दीवार से हाथ लगाया, लगाते 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 जब दरवाजा आया, जब उसको खुजली लग गई और खुजलाने लगा, 10 कदम आगे बढ़ा दिए, दरवाजा निकल गया, फिर दीवार से हाथ लगा दी। उसने कहा, हम तो अंधे थे, पर बताने वाला भी अंधा था। बताने वाले की गलती नहीं। सुंदर साथ जी, ये हमें भवसागर पार होने के लिए ये मनुष्य जीवन दरवाजा मिला, और कोई योनि संसार में नहीं है जिससे तुम पार होगे, इसी तन से पार होंगे। और जब मुझे ये दरवाजा रूपी शरीर मिल गया, जब हमें खुजली लगती है काम की, क्रोध की, लोभ की, ईर्षा द्वेष की, इन्हीं में हमारा जीवन चला जाता, फिर भटकना पड़ता है। इसलिए यहां पर कहते अति आतुर होकर केशवदास जी कितनी घबरा करके श्री जी के चरणों में लगा कि अब की बार दर्शन ना हुए तब फिर पता नहीं कितने जन्म लेने पड़ेंगे, तब ये चीज मिलेगी। कुछ दिन वहां रहा, स्वामी जी की चर्चा वाणी सुनी, सेवा करी, और फिर सिद्धपुर में आकर के मंदिर बनाया था। श्री जी के मुखारबिंद से वाणी सुनी थी, तारतम नीके जानिया, ये ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म वाणी। तारतम को तारतम अंग इंद्रावती विस्तार, ये 18,000 वाणी, ये भी तारतम है, इसको भी तारतम सागर कहते हैं। इसलिए अच्छी तरह से वाणी को समझा है। क्यों? अंकुर था परम धाम का, इसलिए ज्यादा पहचान होगी, आत्म जागी तब लड़ने दज्जाल से। तब दज्जाल जो धर्म को नहीं मानने वाले, उनके साथ झगड़े किए, कमर कसी थी, फिर वहां से चल करके सिद्धपुर में आ गए थे। किया साथ काढ़ने का सो। घर में रहना कोई बुराई नहीं, सुंदर साथ जी, कोई दोष नहीं, पर घर में रह के राज्य को भूल जाना ही गुनाह है। घर में रहना कोई बुरी बात नहीं, गृहस्थी में रहना बुरी बात नहीं, सब काम करो जो राज्य ने जिम्मेवारी दी, लेकिन घर में रहते हुए राज्य को भूल जाना ही गलती है। हमेशा उनको याद करो। भगवान रेवादास को नसीहत है। फिर भगवान रेवादास को नसीहत, केशवदास ने रेवादास को समझाया और रेवादास को तारतम दिया, पर रेवादास ने स्वामी जी से तारतम नहीं ले पाया। इनको पहचान कराई धनी की, उनको कहते तारतम दिया, रेवादास को खबरदार कर दिया है। और दूसरे केशवदास थे, उनको भी जगाया, उनको तारतम दिया। सिद्धपुर में जागनी कर रहे केशवदास से, और द्वारकादास को जगाया है, नाम लीला दिखाए थे। स्वामी जी ने स्पष्ट कर दिया, ये सुखदेव ब्रह्म सृष्टि को तो मैं अंगना, जो हमें धनी सुख दिया है, हम दूसरों को तो छुपाए क्यों? क्या पता अंकुर होगा तो जाग जाएगा, नहीं जागेगा तो हमारा क्या बिगड़ गया। इसलिए कहते एक दूसरे को जगाना है, बताना है। तब वो आशा छूट के कह दो, यदि घर को छोड़ के
द्वारकादास भी घर को छोड़ करके श्री जी के पास श्री जी महाराज के चरणों में गए। सुंदर साथ दिल्ली में आए, दिल्ली में जो कहते सिद्धपुर में जगाया केशवदास ने, वो सुंदर साथ आकर के दिल्ली में श्री जी से मिलते हैं, सेवा की भावना लेके आए हैं और दूसरे केशवदास को जगाया, आत्म ज्ञान की पहचान बताई कि कौन सी भक्ति है। एक बार श्री कृष्ण कहने से कितना फल मिलता है उसको पता नहीं। एक बार श्री कृष्ण कहने से, जैसे मैंने आपको शायद बताया कि नहीं बताया, बताया था, हाँ, एक बार कहने से कितने फल मिलता है। कोटि नाम कहे जौन फल, कृष्ण कहे फल तौन, हरिहर विद थाके सवे, वर्ण सके कभी कौन। वो अनादि अक्षरातीत श्री कृष्ण नाम सुंदर साथ जी, इसकी कितनी बड़ी महिमा है। पर जिन्होंने मेहनत कसनी करके पाया वो कीमत समझते, जिन्होंने घर बैठे तारतम मिल गया उसको जानते थे जैसे सबके ऐसी हमारा। बहुत ऊंची चीज मिली आपको, तब लोक और अलोक की छूट गई, सब बुद्धि छूट गई। त्रिकम गंगादास ने चर्चा सुनी, त्रिकम गंगादास ने सुनी, ये भी दिल में धारण करके सिद्धपुर को छोड़ करके वो भी स्वामी जी के पास पहुंचे। विठल भाई थे, थोड़ी चर्चा सुन के थोड़ी पहचान हुई विठल को, पूरी पहचान नहीं हो पाई। छोड़ के विठल भी अपना परिवार छोड़ करके स्वामी जी के पास गया, ईमान लेके पहुंचा है। जब वहाँ झगड़े हुए दिल्ली में तब विठल को डर लगा और वो आकर के सिद्धपुर पहुंच गया कि भाई यहाँ तो बस मरने का बहुत है, पर मरना तो एक दिन है ही सुंदर साथ जी। हाँ जी, तो विठल को डर लगा और वहां से भाग करके दिल्ली से सिद्धपुर में आ गया, भाग आया वहां से, अपने घर पहुंचा है। अब केशवदास ने अपने घर में मंदिर बना दिया था, तो वो सिद्धपुर में जो मंदिर था विठल वहां पूजा करने लगा, पुजारी बन गया। केशवदास के घर में मंदिर बन गया, धाम चर्चान्वित हो गई। परम धाम की चर्चा रोजाना होती है। सुंदर साथ जाग रहे हैं। अब सिद्धपुर से चल करके श्री जी मेरठा शहर में पहुंच रहे हैं। अपनी जमात को लेकर के जागनी करते हुए स्वामी जी मेरठा शहर में पहुंचे। लाभानंद जति था, वो सिद्धि करे हुए था भूत प्रेतों की, तो लाभानंद जति के साथ में जब वहां ठहरे जहाँ उसका स्थान था तो वो चर्चा करने लगा स्वामी जी से, सत्संग करने लगा। सत्संग क्या, शास्त्रार्थ करने लगा। सत्संग तो और बात होती है, तो शास्त्रार्थ श्री जी से करने लगा। 10 दिन चर्चा में स्वामी जी के साथ लड़ा है। जगह जगह से हार गया। जो वो प्रमाण देता है स्वामी जी इस वेद शास्त्र से सिद्ध कर देते हैं, तो वो जब 10 दिन में हार गया तो लाभानंद जति था, उसने कहा मेरा तो महत्व खत्म हो गया। कि हमारे चेले सब सुन रहे हैं तो इनके मन में क्या आता होगा कि हमारा गुरु तो हार गया इनसे, इसलिए उसको क्रोध आया है। मेरे मारने कोई आए हैं के पहाड़ से। तो अब उसने कहा चलो ऐसे नहीं जीते तो ऐसे तो जीतूंगा, मारूं दाब के पहाड़ से। तो भूत प्रेतों की सिद्धि कर रखी थी उसने, तो कभी उनको बुलाने लगा, इनको मैं खत्म कर दूंगा महात्मा को। सब दैत्यों के मंत्र से जितने भूत प्रेतों की सिद्धि कर रखी थी उन सबको मंत्र पढ़ पढ़ करके बुलाता है, पर वहां कोई नहीं आता पास में। बड़े उपाय करे पर जितने ये भूत प्रेत थे ये कोई नहीं वहां आने को तैयार होते हैं। घर पर्वत उठे आने, जला जरा सा एक
डेला भी नहीं उठा सका वो, तब हार के बैठा था। जब जितनी सिद्धि कर रखनी सबको बुला रहा पर कोई नहीं आता, तब हार के बैठा था। तब हार करके हाँ, स्वामी जी कहते पंच वासना सब देव जहाँ खड़े, जहाँ पांचों स्वरूप हैं वहां देवी देवता तो हाथ जोड़ के खड़े हैं, तो भूत प्रेत क्या करेंगे वहां? भूत प्रेत कुछ नहीं करते। सुंदर सा आदमी मुंह बहन करते कि मैंने घर में कुछ कर दिया, मेरे घर में ऐसा हो रहा वो हो रहा। सुंदर सा जी जहाँ राज्य की वाणी पधरी हुई है, जहाँ नियम से पूजा होती है, उस घर में कोई आ ही नहीं सकता। मैं दावे से कहता हूँ कोई नहीं आएगा, ऊपरी चीज आ ही नहीं सकती। इतनी बड़ी जब शक्ति बैठी होती है वहां ये चीजें नहीं जाती। तो पंच वासना सब देव जहां खड़े ता मंत्र चले क्यों? और वह कैसे कोई मंत्र चलेगा? मंत्र चले क्यों? और मंत्र कैसे चलेगा? देखा उन्हें डगाए थे। स्वामी जी को डिगा के देख रहा भूत प्रेतों से, पर स्वामी जी के पास इतनी जब शक्ति बैठी है तो ये भूत प्रेत क्या करेंगे? आसन कर बैठा सुन, आसन करके बैठ गया मौन होके, खोज खोज खाली भया, बुला बुला करके थक गया वो, अब मौन होके बैठ गया। क्या करे, और कोई उपाय नहीं है। अब रामचंद्र आकर के मेरता के आ गए समय में, मेरता में रामचंद्र आ गए हैं। रामचंद्र भी क्योंकि जहाँ स्वामी जी चर्चा एक बार सुनाए आए, वो सुंदर साथ जी उनके दिल में एक ऐसी चोट सी लगती थी कि दोबारा शिव जी के दर्शन के लिए तड़पते थे। तो रामचंद्र जो थे वो भी स्वामी जी के पास आए मेरता में, और कोई आशा सहारा नहीं लिया। एक हवेली ले करके कहते वहां पर स्वामी श्री प्राणनाथ जी सुंदर साथ एक हवेली में विराजे हुए हैं। अब मेरता शहर में धीरे धीरे बात फैल गई कि भाई एक संतों की जमात आई है और ऐसी चर्चा करते हैं जो एक बार सुन लेता उठने का जी नहीं करता। ऐसी ब्रज की लीलाएं, रास की लीलाएं पृथक पृथक वर्णन करके बताते हैं। ऐसी बात फैल गई और कोई काम नहीं रहा। शहर में इस बात का हल्ला हो गया कि एक संत ऐसे आए, भाई ऐसी चर्चा आज दिन तक सुनने को नहीं मिली। जनता आती दर्शन करने के लिए, चारों तरफ से लोग घेरे रहते थे चर्चा सुनने के लिए, और स्वामी जी चर्चा करते रहते थे। वही आता है जिसको राजी हाथ पकड़ते, वही आता है सुनने को। एक चापसी भाई आए हैं, एक रघुनाथ आए हैं, अपना परिवार छोड़ करके रघुनाथ है, स्वामी जी के साथ रहे रघुनाथ है। अग्रवाल बनिया मिले, अग्रवाल जो थे बनिया थे। राजा राम बहुत धनाढ़ सेठ थे, वो भी आए हैं। राजा राम ने चर्चा सुनी और श्री जी से तारतम लिया था, और धीरे धीरे अपने परिवार को स्वामी जी के चरणों में लगा दिया, सबको तारतम दिलाया है। सेवा करी तमाम सेवा करी। जब से तारतम ले लिया था राजा राम भाई ने, इनकी सेवा पन्ना जी तक रही, पन्ना जी तक सेवा पहुंची। पन्ना जी में भी जब 6 साल में कह दिया था, राजा राम को पत्र लिख दिया था कि आप सेवा नहीं अब भेजना, तुमने बहुत कर ली स्वामी जी की, अब मैं सेवा करूंगा। चौपाई आती है पानी में, मोमिन लिखे मोमिन को कहो दुआऊं इत्ते, ये अजरत देखो मोमनो कैसा समया हुआ सकत, दम दिल तन एक है बिछुड़ की भूली वतन, जानो सनमंद कबू ना हो तो तुम ऐसे लिखे सुखन। 6 साल भी मोमिन है, राजा राम भी मोमिन है। 6 साल में पत्र लिख दिया कि आप सेवा ना करो। तो राजा राम ने पत्र लिख दिया कि अगर इतने दूर से हमारी सेवा स्वीकार नहीं होती है तो स्वामी जी मैं वहीं आके करूंगा, पर हमारी सेवा बंद ना करी जाए। तो स्वामी ने कहा देखो ये अजरत देखो मोमनो कैसा समया हुआ सका। अरे क्या राजा राम हम तुमसे दूर हैं क्या?
जो तुम ही कहते इतने दूर से सेवा स्वीकार नहीं होगी, तू तो मेरे पास ही है। और आप सुनेंगे इस पर की सेवा में जब स्वामी जी को भोग लगाया जाता था तो सबसे पहले प्रसाद राजा राम को मेड़ता में पहुंचता था। कोई राजा राम इतने बड़े वो नहीं थे, लेकिन सेवा का फल है सुंदर साथ। सेवा ऐसी चीज होती है कि राज्य को बस में कर लेती है। ये राजा राम की सेवा का फल है जो सुनने को मिलेगा आपको। और दूसरा एक परिवार और मारवाड़ी बहुत धनाढ़ थे, झांझन भाई। इन दो परिवार ने बहुत सेवा करी शिव जी महाराज की। अपना परिवार लेकर के झांझन भाई ने तारतम दिलवाया था। ये परम धाम को पर ईमान लाया है, राज्य के चरणों का अधिकारी बना है झांझन राजा राम दोनों भाई। हाँ चलो हम तो आपके प्यारे की जय। सुबह साथ की चौपाई दोहराएंगे। जान आया साथ में, जान आया साथ में, ये कुटुंब परिवार, ये कुटुंब परिवार, ईमान अर्श पर, ईमान अर्श पर, पहुंचा परवरदिगार, पहुंचा परवरदिगार, पहुंचा परवरदिगार, पहुंचा परवरदिगार। प्यारे की कृष्ण कन्हैया लाल की। सुंदर साथ जी मैं लास्ट में बुलवाता हूँ, बीच में नहीं बुलवाता। कृष्ण कन्हैया लाल की, प्राणनाथ प्यारे की, भाई जुराज महारानी जो की, महाराजा छत्रसाल की, परमहंस रामरतन दास साहेब की, बाबा दयाराम साहेब की, सर्व सुंदर साथ की। श्री श्री महाराजा छत्रसाल की जय, श्री सुंदर साल की जय, श्री सुंदर साल की सारे चलो भाई पहले तेरे माला डाल दो पन्ना बेटे। हाँ बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। तुम हो तैसी के जियो में अर्ज करूं मेरे देव जी पिया
जैसी तुम दीन करो मेरा तलब जाए पिया जीवना स्वामी प्राणनाथ भजले यारे प्राणनाथ भजले जन्मति के कारण जन्मति के कारण रोदन रोदन रे प्राणनाथ भजले सचिदा
Shukran.